कभी भी किसी चीज को उम्मीद छूट जाती है, बाबा का नाम लो सब पूरा हो जाता है। आंखें बंद करके देखो तो बाबा शाम नजर आ रहे हैं, आंखें खोल के देखो तो बाबा शाम नजर आ रहे हैं। वो मैं आई लास्ट टाइम, झंडा उठाया, 7 घंटे चली, वो दर्शन करने दे रही है, मुझे दिख ही नहीं रहा दूर से। मैं कहा इतना सा सब हुआ है, ये क्या तुम दर्शन करने आ रहे हो? मैंने जो मन फीलिंग करी, ईश्वर से कुछ भी कहा है उन्होंने हर बात पूरी की है, हर बात हृदय से धन्यवाद है उनका। बाबा की श्रद्धा बढ़ती जा रही है लोगों में इतनी श्रद्धा बढ़ती जा रही है कि पहले हम आते थे ट्रेन से आते थे, आज गाड़ियों से आने लगे हैं। देखो, जो भी अपनी पीड़ा को लेकर के आता है उसको अपनी पीड़ा कम होती महसूस होती है। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। तो भैया आप अपने बारे में श्याम भक्तों को बताइए। क्या बताएं, बाबा की कृपा चल रही है, हर महीने लाखों आदमी भरता जा रहा है। 20 साल पहले आते थे, बिल्कुल कुछ नहीं था, गाड़ियां अंदर आती थी। इतना विश्वास है बाबा पे कि सारे काम करे हैं। ठीक है, आज सवामनी, हमने कल सवामनी करी बाबा की एकादशी पे, सारे परिवार के साथ, बड़ी खुशी हुई हमारी। आगे बाबा भी सब पे कृपा करते हैं। अच्छा भैया, आप जब 20 साल पहले आए थे और 20 साल का जो बाद का जो सफर है, तो अंतर क्या है आज तक? अंतर यही बाबा की श्रद्धा बढ़ती जा रही है लोगों में इतनी श्रद्धा बढ़ती जा रही है कि पहले हम आते थे ट्रेन से आते थे, आज गाड़ियों से आने लगे हैं। पहले अंदर तक गाड़ियां आती थी, अब इतना हो गया है यहाँ पे। मंदिर में बैठ के कीर्तन करते थे हम लोग, मंदिर में बैठ के अंदर कीर्तन करते थे। ठीक है, समय के साथ भीड़ इतनी हो रही है तो बाबा पे कृपा चल रही है। बाबा आपके जीवन में कुछ चमत्कार किया है बाबा श्याम ने? हाँ, चमत्कार है। जब भी ईश्वर से कुछ भी कहा है उन्होंने हर बात पूरी की है, हर बात हृदय से धन्यवाद है उनका, बारंबार धन्यवाद है। और कुछ वक्त तो बोलते कि बाबा हमारे जी स्वीकार नहीं करते हैं। स्वीकार करते हैं ना, स्वीकार को कहता है इंसान, मनुष्य। कर्म तो हमारे जितना जीवन में अच्छा होता है तो वो ईश्वर की कृपा है, और जितना खराब होता है वो हमारे कर्मों का फल होता है। तो टाइम अनुसार मिल जाता है बाबा के धाम में आगे। कुछ भी कहा और आपने वो पूरा ना हुआ हो, वो ऐसा हुआ ही नहीं। आप बताइए, आपका अनुभव कैसा है? मेरा अनुभव तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मैं आई लास्ट टाइम, झंडा उठाया, 7 घंटे चली, वो दर्शन करने दे रही है, मुझे दिख ही नहीं रहा दूर से। मैं कहा इतना सा सब हुआ है, ये क्या तुम दर्शन करने आ रहे हो? मैंने जो मन फीलिंग करी, चल, मैंने कहा चले 7 घंटे चली हूँ, 7 सेकंड तो दर्शन करने दो। अब मुझे कह रहे चल, मैंने कहा दिखता तो कुछ है नहीं। कल बाबा ने ऐसे दर्शन दिए, बिल्कुल ऐसे अपने आगे से ले दर्शन ही दर्शन कर। तो ये चमत्कार, जी भर के दर्शन दिए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे। और बिल्कुल ऐसे उन्होंने ना किसी ने हटाया ना कुछ किया कि 7 मिनट खड़े रहो, जो मर्जी करो। और पिछली बार आप बाबा को डांट लगाई गई थी, बाबा आपको क्या है, मैं 7 घंटे चली हूँ और आज इस बार 7 मिनट भी नहीं चली, और बाबा कहते तो 7 मिनट ही दर्शन। कल पूरे खुले दर्शन दिए हैं, बिल्कुल आगे, बिल्कुल सामने, बिल्कुल फर्स्ट लाइन में, मतलब वीआईपी दर्शन किए हैं। वीआईपी दर्शन करे अपने आप ही चले गए और खींच लिया बाबा श्याम ने, आप खींच लिया। मैं माँ की भगत हूँ, वैसे माता रानी पे बहुत जाती हूँ मैं, और इस बार इन्होंने मुझे कहा चल, मैंने कहा वहाँ दिखता तो कुछ है नहीं, माता के दर्शन तो अच्छे होते हैं, तो दर्शन भी अच्छे नहीं होते। और इस बार बाबा ने बहुत कृपा करी। आप क्या कहना चाहोगे? आज हम लोग आए थे, अपने मेरे भैया हैं जो इन्होंने सवामणी मानी हुई थी, आज मन्नत उतारने आए थे, और सब बहुत आनंद आया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। सारा परिवार बहुत आराम से जा रहे हैं, सब हम परिवार के साथ आए हैं। 2 बार दर्शन कर लिए, अब हम सारासर बालाजी जा रहे हैं और वहाँ से दर्शन करते हुए अपने घर को जाएंगे। सुकून मिला यहाँ पर आकर? बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। मतलब ऐसा, हाँ बिल्कुल ऐसा, मन बिल्कुल शांत हो गया, ऐसे बिल्कुल मतलब मजा ही मजा आ गया। अगर भैया भी इस आनंद को अपने शब्दों में बयान कर सको तो? इसके कोई शब्द ही नहीं है, इसके कोई शब्द ही नहीं है। वो जो आनंद आता है, जो चीजें होती है जो मन से होती है, मतलब ऐसे आंखें बंद करके देखो तो बाबा शाम नजर आ रहे हैं, आंखें खोल के देखो तो बाबा शाम नजर आ रहे हैं, वो वाला आलम। इस आनंद को सिर्फ एक श्याम भक्त ही समझ सकता है। जय श्री श्याम, बोल कार्टून नरेश की जय। उम्मीद से ज्यादा वो है, वो दरबार बाबा का है। कभी भी किसी चीज को उम्मीद छूट जाती है, बाबा का नाम लो सब पूरा हो जाता है। मेरे काम बाबा ने सिर्फ ऐसे किए हैं कि मुझे नहीं पता वो कब आके मेरे बेटी की शादी कर गए, मेरे घर में पति पे परेशानी आई कैसे निकल गई, सिर्फ बाबा का सुमिरन करने से ही निकले हैं। नाम लेने से सारे काम हो गए, सारे काम होते हैं। आना भी जरूरत नहीं पड़ती मेरे को तो, जी मैं बहुत कम आती हूँ, लेकिन मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तो घर बैठे बाबा का नाम लेके ही होते। आप सोचो यहाँ आई हूँ तो क्या होगा मेरे साथ, घर बैठे भी मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना सारी मैं कुछ परिस्थितियों से, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब और उससे निकली हूँ, बाबा के नाम से निकली हूँ, और बेटी की शादी मेरी कैसे हो गई मुझे नहीं पता, सब मेरे बाबा की कृपा। आप तो खुश हो इस दरबार से? मैं तो बहुत खुश हूँ, आके तो और खुश हूँ, घर में ही खुश थी बाबा के लिए, तो बहुत खुश हूँ बाबा के लिए। आप बता दीजिए। जय श्री श्याम। हमारे बाबा भक्त हैं उनके, उनका बहुत आशीर्वाद है, लेकिन थोड़ी परेशानी है तो आती जाती, दुख सुख तो सबके साथ है, वो हमारे कर्म है, लेकिन बाबा से जो मांगा है वो मिला है।
हमेशा 100% मिला है। 100% आस्था है आज भी हम मेरे हस्बैंड जो है बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं इस चीज से, और जो भी मांगा है बाबा ने हमें दिया है, लेकिन जो ऊपर नीचे होता है वो अपने कर्म है, ठीक है ना। लेकिन बाबा पे बहुत आस्था है, आज भी मैं बहुत उम्मीद लेके जा रही हूँ, सब काम ठीक करेंगे अगर बाबा। प्यारो शब्दों में बोले जाए तो चारों ओर से पूर्ति हो रही है, बाबा श्याम की कृपा ही कृपा हो रही है। कृपा ही कृपा है, उनकी टूटी वाणी से क्या हम उनका वो करें, हम कुछ कर नहीं सकते टूटी वाणी से, लेकिन कलयुग के अवतार है, इनमें बहुत आस्था है। बाबा सबकी बिगड़ी बनाते हैं, और लाखों को तार दिया बाबा ने, कभी किसी को निराश होकर नहीं भेजते, कभी नहीं भेजते। तो आपकी आस्था किस प्रकार है? हमारी आस्था बाबा से जो मांगे वो मिलता है, और कैसी आस्था होगी। बाबा से जो हमें चाहिए होता है, आते ही इसीलिए हैं बाबा से मांगने और बाबा के दर्शन करने। बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। मेरे पतिदेव बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, वही आते हैं, आज आ नहीं पाए, लेकिन बहुत आस्था है उनके लिए। बाबा सब पे कृपा बनाए और सबकी बिगड़ी बनाए। जो इस दरबार में आएगा सबकी मनोकामना पूरी होगी। सबकी किसी को निराश नहीं छोड़ भेजते बाबा, कभी नहीं भेजते। लाखों तार दिए, लाखों बाबा ने कितने तारे हैं। हर साल फागुन मेले में आते हैं, कोई बाबा के मतलब कहते हैं ना कि कोई निराश होके गया हो, नहीं, बाबा का बहुत आशीर्वाद है सब परिवार पे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? गीता। आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? पहली दफा है। पहली दफा है। क्या कुछ सुनकर आए हो बाबा के बारे में? बाबा के आशीर्वाद लेने आए हैं। आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? बाबा से आशीर्वाद लेने आए। हम तो आशीर्वाद लेने आए हैं बाबा के दर्शन करने। हाँ जी, मैं भी पहली बार ही आई। पहली बार का अनुभव कैसा है आपका? पहली बार का अनुभव अच्छा है, दर्शन के बाद बावजूद भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। बाबा जी की कृपा है, उन्होंने दर्शन बहुत सुंदर दिए हैं हमें, अच्छा लगा यहाँ पे आकर। जब बहुत से लोग यहाँ पर हार कर आते हैं, क्या आप भी यहाँ पर हार कर आए हो? नहीं, हमें तो भगवान ने बाबा जी ने बस बुलाया ही है, कृपा की हुई है उन्होंने, ऐसे नहीं है हार करने आए हैं। वैसे तो बाबा जी के पास जो भी आता है हार कर ही आता है, पर बाबा जी ने बहुत अच्छी कृपा की हुई है। ये सब ऐसी बनाई कि कभी आपको हारने ही नहीं दिया। हारने नहीं दिया, ऐसी कृपा बनाई कि हारने ही नहीं दिया कभी। इतनी कृपा बनाई, हिम्मत दी इन्होंने। जय श्री श्याम। 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 आप बताइए अपने बारे में, श्याम भक्तों को। श्याम भक्त है, हम तो जन्म से ही आ रहे हैं, बचपन से ही। हमारा तो गांव है पास में ही, टिकरिया ग्राम है, तो हम तो जब पहले यहाँ पे छोटा मंदिर था ना, तब से ही आते हैं हम तो खाटू श्याम जी के। और बहुत बहुत बड़ा मंदिर, बहुत भगवान की बहुत आस्था है, और सारा ही खाटू श्याम जी का जो है, श्याम जी का आशीर्वाद है। और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। मन को सुकून मिलता है यहाँ आकर। बहुत मन को सुकून मिलता है। आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सबके आशीर्वाद खाटू श्याम जी का, श्याम बाबा का बना रहे, यही प्रार्थना है। तो भैया आपका अनुभव क्या कहता है खाटू श्याम जी का? खाटू श्याम जी के आकर के सारे मन को सुकून मिलता है। मतलब एक अध्यात्म के अंदर आदमी का थोड़ा वो होता है कि भाई आध्यात्म के अंदर जा रहा है आदमी, और दूसरी चीजों को भी इतने सारे लोगों के मतलब भगवान के दर्शन हर व्यक्ति में, तो इतने सारे लोगों में अगर सबके अंदर भगवान का दर्शन करते हैं, अगर श्याम खाटू वाले इस श्याम बाबा से मिलते हैं, दर्शन करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जीवन का ऐसे लगता है कि भाई हाँ, हम जीवन जी रहे हैं, और ये हमारे सनातन धर्म के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। तो भैया बाबा श्याम की आरती स्टार्ट हो चुकी है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? अरे आरती तो मतलब भक्ति रस में लीन हो जाते हैं, आरती तो जब होती रहती है, सुकून मिल रहा है अब तो और भी ज्यादा। बहुत अच्छा। तो भैया आपके जीवन में बाबा श्याम ने कुछ चमत्कार किया है? सारा चमत्कार बाबा श्याम का ही है, ये जीवन ही बाबा श्याम का है, तो फिर इस जीवन का सारा चमत्कार है जो बाबा श्याम का ही है। फिर भी भैया कोई एक ऐसा चमत्कार जो श्याम भक्त का विश्वास बढ़ा सकता है? देखो, जो भी अपनी पीड़ा को लेकर के आता है, उसको अपनी पीड़ा कम होती महसूस होती है, और वो उस संकट से उबर जाता है। और जिसकी जो मनोकामनाएं होती है, जितनी मनोकामनाएं होती है, वो उसकी पूर्ण होती है। जो कुछ भाग्य से होती है, कुछ बाबा श्याम के चमत्कार से पीड़ाओं का नाश होता है, और अब भाग्योदय होता है। तो भैया आपने कहा कि आप लगभग 22-23 साल से जुड़े हो। 22-23 से भी ज्यादा ही हो गई। ज्यादा? हाँ। अब ये पहले मंदिर की क्या व्यवस्था थी, क्या जरा बता सकते हो? यहाँ की क्या परिस्थिति थी? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ना, वैसे वैसे व्यवस्थाएं भी बढ़ती जाती हैं। तो पहले जैसे जैसे भक्तगण बढ़ते गए, वैसे वैसे व्यवस्थाएं बढ़ती गई।
और अभी जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई गई है। दर्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और आदमी टाइम से सारे भक्तों को दर्शन हो पाते हैं और सारे उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब। शाम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? श्याम भक्तों को हारे के सहारे की बाबा श्याम की जय। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? प्रियंका। तो प्रियंका जी, आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? बचपन से। बचपन से ही? लगभग फिर भी कितने साल हो गए बाबा से जुड़े हुए? 23 इयर्स। 23 ईयर्स। तो बहुत अनुभव होगा आपको। किस चीज का? बाबा श्याम के बारे में, इस प्यारी से खाटू नगरी के बारे में। हाँ, मतलब कहते हैं कि जो भी मांगो वो सच हो जाता है। सच हो जाता है। और क्या कहना चाहोगे शाम भक्तों को? अच्छा है, अच्छा लगता है आके, काफी रिलैक्सिंग है। सुकून मिलता है यहाँ आकर? हाँ, काफी ज्यादा। अच्छा, तो पहली बार आपको बाबा श्याम के बारे में कब पता चला था? पहली बार जब हम लोग जयपुर शिफ्ट हुए थे, आज से 15 साल पहले। पर उससे पहले भी था कि हाँ ठीक है आओ और तब से लेकर आज तक आ ही रहे हो बाबा के दरबार में? हाँ।